हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल जो मैंने नर्सरी विज़िट किया था वहाँ से मैं कुछ प्लांट लेके आई हूँ और जो कि मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में मिले हैं। ये सारे ही प्लांट मुझे 500 के आसपास मिले हैं। थोड़ा सा 19-20 10-20 मुझे और थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ा, बाकी वो मुझे इतने में ही मान गए थे। और मुझे देखिए कितने सारे प्लांट मिले हैं। तो उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो देखिए फ्रेंड, ये हैं हमारे क्रोटन के प्लांट। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही अलग वैरायटी के लग रहे हैं। इनकी पत्तियों का कलर, इनकी पत्तियों की बनावट दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे ये प्लांट बहुत अच्छे लगे और दोनों को ही उन्होंने 50 रुपीज़ बताए थे, पर मैंने 40 रुपीज़ में लगवाया है इनको। और ये दोनों ही प्लांट मुझे 40 रुपीज़ के आसपास मिले हैं। तो जो हमारे अगले प्लांट हैं वो हैं हमारे सेफ्रॉन के प्लांट। और मैंने इसके भी 2 प्लांट बाय किए हैं, दोनों की ही वैरायटी अलग है और दोनों ही प्लांट मुझे 40 रुपीज़ के आसपास मिले हैं। तो इनको भी उन्होंने 50 रुपीज़ बताए। मैंने लगभग सारे ही प्लांट में 10 रुपीज़ कम करवाए हैं। तो और देखिए, इनका जो कलर है काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देखने में। दोनों की ही वैरायटी अलग है फ्रेंड। और इनकी जो सॉइल है वो काफ़ी सख्त है। और मतलब आप जब भी कोई भी प्लांट लेते हैं तो उनकी जो सॉइल है उनको चेक करके लें। आप देख सकते हैं, देखिए, तो जो इनकी सॉइल है बहुत हार्ड है। तो अगर आप नए गार्डनर हैं तो थोड़ा सा इनकी सॉइल को चेक करके लें। और आपको अगर लेना भी है तो अभी थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो अभी प्लांट लेने से बचें। बाकी आगे हमारा जो बरसात का सीज़न शुरू होने वाला है तब तो आप कोई भी प्लांट ले सकते हैं और कैसे भी लगा सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं, सारे ही प्लांट सर्वाइव कर जाएंगे। और इस समय गर्मी ज़्यादा है तो प्लांट की जो जड़ है वो उनको हम छेड़ेंगे तो प्लांट की मरने की चांस बढ़ जाती है। तो फ्रेंड, जो ये अगला प्लांट है इसका मुझे नाम नहीं पता। उन्होंने कुछ कमेलिया कुछ ऐसे ही करके बताया था, पर ये कमेलिया नहीं है। तो ये भी मुझे 40 रुपीज़ के आसपास मिला है। और अगर आपको इसका नाम पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी ये हैं हमारे जीनिया के प्लांट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्लांट हेल्दी नहीं है, मैंने इनको क्यों बाय किया। तो फ्रेंड, जो हमारे आसपास की नर्सरी है ये वैरायटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती है और इनके सीड भी मुझे नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने सिर्फ इनके मैंने जो ये प्लांट खरीदे तो जो ये इनके फ्लावर हैं उनके सीड के लिए ख़रीदे हैं, ताकि हम इनसे एक प्लांट से कई प्लांट बना सकें। और जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ जब बरसात का सीज़न आ जाएगा तब आपको कोई भी सीड जो अभी तक आपने नहीं लगाए हैं आराम से लगा सकते। और इनके सीड तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने इन प्लांटों को ख़रीदा और ये मुझे उन्होंने 15 रुपीज़ के आसपास बताए थे। तो जो हमारा अगला प्लांट आता है वो है पोल्का डॉट फ्रेंड। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट था, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए, पत्तियों में ये मुड़ी हैं तो शायद कीड़े वीड़े लगे होंगे। होता है ऐसा नर्सरी में। अब ये हमारे घर आ गए हैं तो सारे ही हमारे प्लांट जो हैं हेल्दी हो जाएंगे। और ये भी प्लांट उन्होंने 15 रुपीज़ में लगाए थे, जबकि इनका प्राइस उन्होंने 20 रुपीज़ बताया। तो मैंने उनसे सारे ही प्लांट में कम रेट लगवाया है। 10 5 तो मैंने कम करवाया है। और बाकी ये हमारा है पेंटास प्लांट। तो इसके साथ भी वही बात है फ्रेंड कि ये हमारी आसपास की नर्सरी में अवेलेबल नहीं हो पाता है। इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। और फिर मैंने सोचा भी था कि अभी जो हमारी बरसात का सीज़न आने वाला है तो मैं इसकी कटिंग को लगा दूँगी। और जो हमारा प्लांट है वो देखिए, ये पूरी तरीके से मिट्टी भी इसकी कुछ अच्छी नहीं है। और नीचे हम कट कर देंगे तो इसकी जो पत्तियां हैं न्यू ग्रोथ पकड़ लेंगी और हमारे शायद कटिंग भी लग जाए तो हमारे एक प्लांट से हम 2 प्लांट भी बना लेंगे। हालांकि पहले मेरे पास इसका प्लांट था, वो मेरी एक गलती की वजह से सूख गया है और वो भी मुझे बहुत मुश्किल से वो प्लांट मिला था। तो ये भी मुझे उन्होंने 25 रुपीज़ के आसपास दिया था। और ये है हमारा जेट प्लांट। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। क्योंकि हमारे जो आसपास की नर्सरी में अगर इतना हेल्दी प्लांट हम लेने जाएं तो वो 100 रुपये 150 रुपये के आसपास देते हैं। और ये मुझे मात्र 50 रुपीज़ में उन्होंने दिया है। और मैंने 50 रुपीज़ बताया तो उसमें भी मैंने 10 रुपीज़ कम ही करवाए हैं उनसे। तो दोनों ही प्लांट मुझे उन्होंने 40 रुपीज़ में लगा दिए थे।
काफ़ी अच्छे प्लांट है, हेल्दी प्लांट है। तो एक इसकी थोड़ी सी पत्तियां जो हैं वो बड़ी हैं और जो दूसरा प्लांट है उसकी छोटी है। तो जो हमारा अगला प्लांट आता है फ्रेंड वो है पपीते का। तो ये हाइब्रिड पपीता है। ये दोनों ही प्लांट मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ में दिए हैं और मैं इनको पहली बार लगाऊंगी। कहते हैं कि हमें एक साथ 2 प्लांट लगाने चाहिए पपीते के। और ये इनको आप 16 से 18 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, तो ये गमले में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और मैं भी इनको पहली बार ही लगाऊंगी, तो मुझे इसका भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और जैसे ही मुझे इसका एक्सपीरियंस जैसा भी पता चलेगा तो मैं आप सब लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये भी मुझे उन्होंने 20 रुपीज़ में लगाए हैं। इसके भी मैंने 2 प्लांट खरीदे। बाकी जो हमारा अगला प्लांट है वो आता है कनेर का। तो ये हाइब्रिड वैरायटी का कनेर है। उनके पास एक ही प्लांट था ये, और ऐसे ही एक कोने में पड़ा हुआ था तो मेरी नज़र पहुंच गई। तो जो हमारा इसका फ्लावर था वो भी बहुत खूबसूरत था, तो उसको भी उन्होंने ये 60 रुपीज़ में लगाया है। और इसमें देखिए पॉट भी था। बाकी जो ये प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट है फ्रेंड। तो मुझे ये इसकी वैरायटी थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की लगी, क्योंकि जो हमारे वैसे स्पाइडर प्लांट होते हैं तो उनकी जो ये पफ होते हैं वो नीचे की ओर निकलते हैं, और ये देखिए ऊपर की ओर निकल रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था देखने में। हाँ, अलग वैरायटी का लगा, तो मैंने इसको भी बाय किया और ये मुझे मात्र 40 रुपीज़ के आसपास मिला है। मैंने इसका एक प्लांट खरीदा है। और ये है हमारा बेबी सनरोज। तो इसकी मुझे तलाश बहुत दिनों से थी फ्रेंड। मुझे यहाँ तो किसी भी नर्सरी में ये कभी दिखा ही नहीं है, और ये मुझे उन्होंने 40 रुपीज़ के आसपास लगाया। इसका भी एक ही प्लांट बचा हुआ था उनके पास, इस वजह से उन्होंने मुझे दे दिया। बाकी वो इसका प्राइस 60 रुपीज़ बता रहे थे, पर मैंने बोला कि ये प्लांट ख़राब भी हो रहा है, तो उन्होंने मुझे 40 रुपीज़ में दे दिया कि आप चलिए ले जाइए। और देखिए इसकी लीव्स भी यहाँ से ख़राब हो रही थी। ये कटिंग से भी बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। मैं यहाँ से इसकी कटिंग लगा दूँगी। और बाकी अब बरसात का सीज़न आ रहा है, तो इनको बरसात में थोड़ा सा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो फिर फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरी शॉपिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट